वेलकम टू TTI। साइंस और जेट इंजन्स की बिल्कुल नई दुनिया में आपका स्वागत है। जेट इंजन्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा इन जेट इंजन्स के बारे में, तो आराम से बैठिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। Number 1. फायर फोर्स 3 जेट कार मार्टिन हिल के द्वारा डेवलप की गई ये तीसरी जेट कार है, जो कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जेट कार है। फायर फोर्स 3 जेट कार सिर्फ 5.8 सेकंड्स में 540 किलोमीटर प्रति घंटा या 336.1 मील प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। कार में 23 फीट लंबी शेवरोलेट ल्यूमिना की बॉडी है, जिसमें सकोर्स्की स्काई क्रेन हेलीकॉप्टर का पावरफुल प्रैट एंड विटनी J60 इंजन लगा है। इंजन का स्टैटिक थ्रस्ट करीब 2500 किलोग्राम या 5500 पाउंड से ज्यादा है, जो 10,000 हॉर्स पावर तक की पावर दे सकता है। इस हाई स्पीड मशीन में 120 लीटर फ्यूल डाला जा सकता है और फायर फोर्स 3 जेट कार का वेट 794 किलोग्राम है। व्हीकल को रोकने के लिए आपको इंडिपेंडेंट 4.3 मीटर का पैराशूट और 2 हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। Number 2. फायर फोर्स 5 जेट कार फायर फोर्स 5 एक जेट ड्रैगस्टर है, जिसके मालिक वही है जिन्होंने फायर फोर्स 3 जेट फनी कार को भी बनाया है। इस कार ने बहुत से जापानीज व्हीकल्स को भी पीछे छोड़ दिया। जेट ड्रैगस्टर का व्हील बेस 23 फीट लंबा है और इसका थ्रस्ट 5500 फुट पाउंड से भी ज्यादा है, जिसे एक रन में 28 गैलन एविएशन फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसमें फायर फोर्स 3 की तरह स्काई क्रेन हेलीकॉप्टर का प्रैट एंड विटनी J60 इंजन लगा है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 306 मील प्रति घंटा या 493 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि इसका वजन 544 किलो है, लेकिन फिर भी ये 5.1 सेकंड्स में 290 मील प्रति घंटे तक की स्पीड तक पहुंच सकती है। Number 3. शॉकवेव जेट ट्रक इस ट्रक को लेस शॉकले ने 2006 में बनाया था, जो कि एक 1985 पीटरबिल्ट 359 ट्रक पर आधारित है। इस ट्रक को बनाने में करीब 5 साल लग गए। इस ट्रक में 3 बड़े प्रैट एंड विटनी J48 इंजन्स लगे हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 36,000 हॉर्स पावर और जो 19,000 पाउंड का स्टैटिक थ्रस्ट दे सकते हैं। शॉकवेव दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रक नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे तेज ट्रक जरूर है, जो 605 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इस ट्रक का वजन है 3175 किलोग्राम और ये पीछे से आग भी उगलता है और एक परफॉर्मेंस में 180 गैलन डीजल पी जाता है। इस मॉन्स्टर ट्रक को रोकने के लिए आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे और 2 मिलिट्री ग्रेड पैराशूट्स नेगेटिव 9G इफेक्ट के साथ। Number 4. प्लेमथ एयर रेडियल ट्रक प्लेमथ एयर रेडियल ट्रक को कोलोराडो ऑटो एंड पार्ट्स नाम की कंपनी ने एक पुराने 1939 प्लेमथ पिकअप को मॉडिफाई करके बनाया था, जो ऐसे ही बेकार पड़ा था। इसमें एक 1950s के बिजनेस लाइन सी प्लेन का विंटेज 7 सिलेंडर जेकब्स R755 रेडियल इंजन लगा है, जिसका वॉल्यूम है 12.4 लीटर्स। इस ट्रक की पावर है 300 हॉर्स पावर, जिसकी मैक्सिमम स्पिनिंग स्पीड है 2200 RPM। सारे सिलेंडर स्टील के हैं और हेड्स एल्यूमिनियम एलॉय के। इसके मालिक गैरी कॉन्स ने इस ट्रक को बोट की डिटेल्स के साथ बनाया है और इसके इंजन में है कन्वेंशनल GMTH 400 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एक टॉर्क कन्वर्टर। साथ ही इसमें एक एडवांस्ड ब्रेक सिस्टम है, एक 30 लीटर का फ्यूल टैंक जो स्पेशल एविएशन फ्यूल पर काम करता है, जो किसी भी एयरपोर्ट से खरीदा जा सकता है। Number 5. जेट पावर्ड स्कूल बस इस तरह स्कूल जाना बहुत एडवेंचरस हो सकता है। इस जेट पावर्ड येलो बस की स्पीड है 367 माइल्स पर आवर या 590 किलोमीटर पर आवर। बच्चे इस जेट पावर्ड बस की वजह से लेट पहुंचने का बहाना भी नहीं बना सकते और ये आग भी उगलती है। बहुत डेंजरस है ना?
हालांकि बच्चे असल में इस येलो बस में कभी सफर नहीं करने वाले। इस मॉन्स्टर मशीन में लगा है 42,000 हॉर्स पावर GEJ79 जेट इंजन, जो इसे कुछ ही सेकंड्स में 1 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। इसका जेट इंजन F4 फैंटम फाइटर जेट से लिया गया था। साथ ही इसका एग्जॉस्ट सिस्टम 80 फीट तक फ्लेम्स को छोड़ता है, जिसके कारण ये एक रन में 150 गैलन तक का फ्यूल पी जाती है। इस रोशनी की रफ्तार वाली बस को एक एड्रेनालाइन जंकी ने बनाया है, जिनका नाम है पॉल स्टेंडर, जिन्होंने हॉट रॉड को अपनी स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट कंपनी इंडी बॉयज इनकॉर्पोरेशन टीम की मदद से बनाया है। Number 6. ब्रूटस। जर्मन्स ने डिसाइड किया कि वो एक अलग किस्म की रेसिंग कार बनाएंगे, जिसमें लगाया गया BMW V12 इंजन, जो एयरप्लेन्स के लिए बनाया गया है। इसमें है 1925 का 46 लीटर 12 सिलेंडर यूनिट। उस समय ऐसे इंजन्स की कोई कमी नहीं थी। इंजन का वजन है 510 किलो और डायमेंशंस है 1.8 मीटर लंबाई, 1.1 मीटर ऊंचाई और 0.87 मीटर चौड़ाई। इंजन 500 हॉर्स पावर 1500 RPM पर पैदा करता है। बाकी कुछ और सोर्सेज कहते हैं कि ये गाड़ी 750 हॉर्स पावर 1700 RPM पर सिर्फ 1 मिनट के लिए पहुंच सकती है। ब्रूटस 1 लीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल यूटिलाइज करता है। साथ ही ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा या 62 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है सिर्फ 800 RPM पर। BMW ब्रूटस को जर्मनी के जिनशाइम म्यूजियम में रखा गया है। Number 7. थ्रस्ट SSC। मिलिए थ्रस्ट SSC से, जिसे थ्रस्ट सुपरसोनिक कार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ब्रिटिश जेट प्रोपेल्ड कार है, जिसे डेवलप किया है रिचर्ड नोबल, ग्लेन बॉशर, रॉन एयर्स और जेरेमी ब्लिस ने। वैसे तो इसका वजन 10 टन है, फिर भी इस रॉकेट कार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का फास्टेस्ट लैंड रॉकेट कार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये पहला लैंड व्हीकल है जिसने ऑफिशियली साउंड बैरियर को तोड़ा है। ये तो कमाल है। अब आप अपने दोस्तों के साथ इसमें सफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर काफी स्पेस है और ये 223 किलो न्यूटन्स के थ्रस्ट तक पहुंच सकती है। इसमें लगे 2 रॉयल्स रॉयस स्पे 205 टर्बोजेट इंजन ही इसमें 1 लाख हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ कुछ सेकेंड्स में। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1228 किलोमीटर प्रति घंटा। Number 8. हाइड्रोप्लेन बोट। इस ग्लाइडर को सबसे पहले डेट्रॉइट की यूएस सिटी में दिखाया गया था, जहां हर भाग लेने वाला बोट्स और अपनी अलग डेवलपमेंट्स को दर्शाता है। ये हाइड्रोप्लेन बोट्स एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास और ग्रेफाइट कॉम्पोजिट्स की बनी होती है और इनका वजन होता है कम से कम 6,750 पाउंड्स यानी 3,061 kg। इन बोट्स की लंबाई 28 से 32 फीट तक होती है, चौड़ाई 12 से 14 फीट तक और बॉटम से रडर तक करीब 7 फीट। हाइड्रोप्लेन्स को एक सिंगल लाइकमिंग T55 L7 टर्बाइन इंजन से पावर किया जाता है, जो कभी यूएस मिलिट्री के चिनूक हेलीकॉप्टर्स को पावर दिया करता था। ये टर्बाइन 3000 हॉर्स पावर के आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये जेट एक केरोसिन फ्यूल पर चलते हैं। बोट के एंड में लगी टेल पाइप हीट के बाहर निकलने में मदद करती है और ये एग्जॉस्ट कोई थ्रस्ट नहीं बनाता। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। Number 9. बुडवाइजर रॉकेट। बुडवाइजर रॉकेट एक 3 व्हील्ड लैंड व्हीकल था, जिसे पावर मिलती थी एक हाइब्रिड लिक्विड और सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से। ये पहला ऐसा व्हीकल था जिसने लैंड पर साउंड बैरियर को तोड़ा। इसे डिजाइन किया है और बनाया है विलियम फ्रेडरिक ने। 1979 में स्टंटमैन स्टैन बैरेट इस फेमस बुडवाइजर रॉकेट को 700 मील प्रति घंटे से ज्यादा ले गए कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस में। ये प्रोजेक्ट SOS का सबसे बड़ा स्टेप था, किसी भी एक्सट्रीम एक्सप्लोरेशन फीट की तरह। इस पर भी सवाल उठाने वाले बहुत लोग थे कि क्या सच में कार ने साउंड बैरियर को तोड़ा। बैरेट ने कहा कि वो 740 मील प्रति घंटा या 1190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचे, एक साइड वाइंडर मिसाइल की मदद से। कार में सिर्फ 3 व्हील्स थे और वो बस एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, तो इसे कभी ब्यूरोक्रेटिक पावर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। Number 10. प्लेमथ GTX।
ये रेट्रो मसल कार यूएस में क्रिसलर कॉरपोरेशन की प्लेमथ कंपनी में बेल्विडियर के प्रोडक्टिव वर्जन के रूप में बनाई गई थी 1967 और 1971 के बीच। प्लेमथ GTX 528 CI मोपार इंजन से इक्विप्ड है जो 1400 हॉर्स पावर पैदा कर सकता है। ये एक 8 सिलेंडर इंजन का बेहतर वर्जन है जिसका इनिशियल वॉल्यूम है 7 लीटर्स। मॉडल में एक ट्रांसफॉर्मर बॉक्स लगा है जो मोटर को फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है, पर इसमें कोई बार्स नहीं और 528 CI में से बहुत ही भयंकर आवाज आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बेहतरीन कंटेंट के लिए TTI को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना दोस्त बनाएं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टेक केयर।